नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वह कौन से योग हैं या वह कौन सी ग्रह स्थितियां हैं जिसकी वजह से जातक स्पोर्ट्स में जाता है, खेल कूद में जाता है और खूब नाम और यश, धन दौलत, प्रसिद्ध सब कुछ प्राप्त करता है। वह कौन कौन से जन्म कुंडली के भाव हैं जो इससे संबंध रखते हैं और वह कौन सा प्रमुख ग्रह है जो इसके लिए उत्तरदायी है, इस पर हम आज एक बृहद चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे आज की वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर भी दिया जाएगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, यदि मैं बात करूं खेल कूद की, तो जो सबसे पहले ग्रह जो मेरे दिमाग में आते हैं वह है मंगल। यानी मंगल का एक गहरा संबंध है। लेकिन अभी मैं ग्रह की बात नहीं करूंगा, इसी वीडियो में ग्रह की बात होगी, पर अभी सबसे पहले मैं जन्म कुंडली की बात करता हूं, उन भावों की बात करता हूं जिन भावों को हमें समझना जरूरी है। देखिए, स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए, खिलाड़ी बनने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अच्छे शरीर और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, एक जुझारूपन की आवश्यकता होती है, एक जुझारू व्यक्तित्व चाहिए होता है। यह हर खिलाड़ी में जरूरी है, चाहे खेल कुछ भी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो। और ये जो मैंने अभी बातें कही, जो मैंने गुण बताए, वह लागू सभी जगह होते हैं। तो इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा? सकारात्मक सोच, अच्छा स्वास्थ्य, ऊर्जावान शरीर, सकारात्मक दृष्टिकोण, इन चीजों का विचार हम लग्न से करेंगे। यदि लग्न बली है और लग्नेश बली है तो यह पहला प्लस पॉइंट। यानी इस दिशा में जो हम भावों की डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो एसेंडेंट, जिसको हम लग्न बोलते हैं, उसका बली होना बड़ा जरूरी है। यदि लग्न और लग्नेश शुभ अवस्था में हुए तो यह बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं इसके बाद तीसरा भाव। देखिए, वैसे तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जन्म कुंडली के 12 भाव का एक बड़ा महत्व है, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे होते हैं, उस समय कुछ कुछ भाव जो है उनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। एक स्पोर्ट्स पर्सन की जन्म कुंडली में भी 12 भाव का महत्व है, पर जिन भावों की मैं अभी बात कर रहा हूं, इन भावों का महत्व कुछ ज्यादा है। अब आ जाते हैं हम तीसरे भाव पर। यदि मैं तीसरे भाव की बात करूं तो तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं? पराक्रम भाव। अब आपको बताने की आवश्यकता तो है नहीं कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के जीवन में, एक खिलाड़ी के जीवन में पराक्रम की अहमियत, पराक्रम की महत्ता कितनी ज्यादा है। तो तृतीय भाव के स्वामी और तृतीय भाव में स्थित ग्रह, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी अगर तृतीय भाव के स्वामी बली हुए, शुभ वर्गों में हुए, अच्छे स्थान में हुए, तो यह बहुत ही अच्छी बात है। पंचम भाव, जी हां, आपको जानकर के आश्चर्य हो सकता है कि हाँ, मैं पंचम भाव की बात क्यों कर रहा हूं। क्योंकि खेल में बुद्धि की बहुत आवश्यकता होती है। बुद्धि की आवश्यकता सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं होती है, खेल के मैदान में भी अगर तीव्र बुद्धि है तो स्ट्रेटेजी बनाने में, रणनीति बनाने में वो व्यक्ति काफी हद तक अच्छा कर सकता है और जीत भी सकता है। इसीलिए पंचम भाव का भी अच्छी स्थिति में होना परमावश्यक है। इसके बाद छठा भाव। छठा भाव कंपटीशन को दर्शाता है, प्रतिद्वंदिता को दर्शाता है, हमारे शत्रुओं को दर्शाता है। छठा भाव यदि बलशाली होगा तो हम अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे, शत्रु को हराएंगे, शत्रु को मुंह की खानी पड़ेगी, शत्रु नीचा देखेगा। यदि छठा भाव बली होगा तब तो एक स्पोर्ट्स पर्सन के जीवन में, खिलाड़ी के जीवन में यह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और यह भाव जितना बली होगा उतना व्यक्ति अपने दुश्मनों पर हावी रहेगा। देखिए, खेल कूद में जो है
हार जीत लगी रहती है, लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन की भावना और प्रतिद्वंदिता, इसका होना बहुत जरूरी है। यह चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भाग्य स्थान, नवम भाव, क्योंकि बिना भाग्य के कुछ भी नहीं मिल पाता, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो यदि भाग्य स्थान बली होगा तो यह भी एक प्लस पॉइंट है और यह जो होना जरूरी है। फिर दशम भाव, कर्म भाव और एकादश भाव, ये भाव एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के जीवन में। ये भाव जितने बली होंगे उतना व्यक्ति स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा। अब चलते हैं ग्रह। देखिए, जब भी खेलकूद की बात होती है, वो खेलकूद कोई सा भी हो, हाँ, यहां मैं बात कर रहा हूं उन खेलकूद की जिसमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता है, मानसिक नहीं। जहां मानसिक श्रम की बात आएगी वहां फिर सारा दारोमदार बुध पर होगा, जैसे चेस, शतरंज वगैरह। पर यहां बात हो रही है शारीरिक श्रम वाले खेल की, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इन खेलों की। तो मंगल की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। मंगल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मंगल उच्च राशि के अथवा स्वराशि के स्थित हो केंद्र में, जन्म कुंडली के पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और दसवां भाव, यह केंद्र भाव होते हैं। केंद्र में स्थित हो मंगल मेष राशि, वृश्चिक राशि अथवा मकर राशि पर, तो यह बहुत ही सुंदर संयोग है। और ऐसा जातक कि यदि बाकी के जो घटक जो मैंने बताया वो सहयोग करते हैं, तो निसंदेह ऐसा जातक खेलकूद की दुनिया में खूब नाम कमाता है। यदि मंगल पंचम भाव और नवम भाव में हो, त्रिकोण में भी, इन राशियों पर, तो भी यह परिस्थिति बनती है। इसके अतिरिक्त यदि मंगल छठे भाव में हो, मंगल तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव में हो, अपनी स्वराशि अथवा उच्च राशि पर, तब अगर तृतीय भाव में होगा तो जातक जबरदस्त पराक्रमी होगा और वो अपने पराक्रम से सबको चकित कर देगा। यदि छठे भाव में हो मंगल, तो जातक अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से अपने शत्रुओं को हराता रहेगा, यानी उसकी जीत ज्यादा होगी। देखिए, खेलकूद में हार जीत तो लगी रहती है, पर ऐसे जातकों की जीतने की संभावना बढ़ जाती है जिनके मंगल छठे भाव में हो। यदि मकर राशि पर हो तो कहना ही क्या। और यदि इस मंगल को साथ में या राहु का, तो जातक बड़ा अच्छा स्ट्रेटेजी बनाता है, बहुत अच्छा रणनीतिकार हो सकता है। उसका दिमाग, उसकी जो बुद्धि होगी वो बहुत तीव्र हो जाएगी और उस तीव्र बुद्धि की वजह से जातक बहुत अच्छा कर सकता है किसी भी खेलकूद में। मैंने कहा 11वां भाव, इसके पीछे कारण समझिए। मंगल को जो दृष्टियां प्राप्त है, वो मंगल को चतुर्थ दृष्टि प्राप्त है, सप्तम दृष्टि प्राप्त है और अष्टम दृष्टि प्राप्त है। तो जब मंगल एकादश भाव में होंगे तो मंगल की दृष्टि होगी कहां? मंगल की जो अष्टम दृष्टि होगी वो छठे भाव पर होगी और छठे भाव पर जब उनकी दृष्टि जाएगी तो यह शत्रुओं का दमन करने वाली होगी और ऐसा जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। हाँ, अब यहां पर देखने वाली बात है, अगर मंगल के साथ, अब यहां पर आपने देखा होगा कई खिलाड़ी बड़े सुबर होते हैं, जेंटलमैन होते हैं, अगर हार भी जाए तो उन्हें कोई गम नहीं होता और जीत भी जाए तो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होते। मतलब उनकी जो भाव भंगिमा होती है बहुत ही सुलझी हुई होती है, बड़े गंभीर व्यक्तित्व के होते हैं। तो यहाँ अंदर को समझ लेना स्पष्ट है। देखिए, मंगल क्या है? मंगल सेनापति है। मंगल को तो जो आदेश मिलेगा वो मंगल को करना है, मंगल ऊर्जा है। पर मंगल के साथ किन ग्रहों का संयोग है, मंगल किस राशि पर है? जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत ही सुलझे हुए खिलाड़ी, उनकी जन्म कुंडली में मंगल और गुरु और शनि का संयोग है। तो यहाँ गुरु और शनि के संयोग ने मंगल में एक ठहराव दिया, स्थिरता दिया। उनकी हाव भाव को पता लगाना मुश्किल हो जाता कि वो जीतने पर खुश है या हारने पर दुखी है, या उनके हाव भाव को पता नहीं लगा सकता। सदी के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से एक, उच्च के मंगल के साथ वहां गुरु का नीच भंग, जबरदस्त पराक्रम दिया पर साथ ही साथ अंदर बहुत अच्छी मानवता भी थी। तो अगर अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मंगल के साथ कौन से ग्रह स्थित है। यहां एक और चीज है, यहां यदि मंगल दशम भाव में स्थित हो जाए अपनी स्वराशि अथवा उच्च राशि पर, या अंश बल में भी अच्छे हैं, और राहु हो जाए तृतीय भाव में स्थित,
तो भी जातक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनता है। और जब भी इन ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा आती है, जातक बहुत अच्छा करता है। देखिए एक और जो है आजमाया हुआ चीज, यदि राहु तृतीय भाव में है या मंगल तृतीय भाव में है और जब इन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा आती है तो जातक नए नए कीर्तिमान रचता है और सर्वश्रेष्ठ स्थिति में भी जा सकता है। जिन खिलाड़ियों के चंद्रमा की स्थिति में विचारणीय होती है, जिन खिलाड़ियों के चंद्रमा अच्छी स्थिति में होते हैं, वह खेलकूद में अपना आपा नहीं खोते हैं, अपना संयम बनाए रखते हैं। आपने देखा होगा कई बार खेलकूद के दौरान जो खिलाड़ी अपना आपा खो देते हैं, कुछ अपशब्द कह देते हैं, तो ये स्थिति कैसे उत्पन्न होती है? ये स्थिति उत्पन्न होती है चंद्रमा की वजह से। अब यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में होंगे तो ये परिस्थितियां कम उत्पन्न होंगी। देखिए खेलकूद में थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाना बड़ा स्वाभाविक है, ये तो होगा ही, लेकिन हाँ जरूरत से ज्यादा कोई चीज नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त चंद्र कुंडली से भी ये स्थितियां देखी जाएंगी, नवमांश और दशमांश कुंडली से भी ये स्थितियां उतनी ही विचारणीय है। षोडश वर्ग में क्या ग्रहों का बल है यह देखना भी जरूरी है, ग्रहों का अंश बल कितना है। अगर ये सारी स्थितियां सम्मिलित होती हैं तो जो मैंने, वैसे तो बहुत योग है, पर जो आजमाए हुए परखे हुए योग जो है वो मैं आपके सम्मुख आज लेकर के आया। कमेंट करके बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको कार्यक्रम। अब आ जाइए एक दर्शक उनके प्रश्न को ले लेते हैं। यह प्रश्न है राहुल शाह जी का। राहुल शाह जी ने पूछा है कि क्या मैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमा पाऊंगा क्या? गोपालगंज इनका जन्म स्थान। देखिए राहुल जी, जो आपकी जन्म कुंडली बनी है यह बनी है कुंभ लग्न की। लग्न में ही सूर्य मंगल केतु और गुरु हैं और सप्तम में राहु और चंद्रमा है। और पंचम भाव जो कि शेयर मार्केट के लिए सबसे उत्तरदायी भाव है, स्पेकुलेशन का भाव है, और जो सबसे उत्तरदायी ग्रह है वह राहु। तो राहु का यहाँ धनेश और लाभेश से संबंध तो अवश्य स्थापित हो रहा है, लेकिन पंचमेश उतनी शुभ स्थिति में नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि चंद्रमा की स्थिति विचारणीय होती है स्टॉक मार्केट में। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में डिसीजन लेना, क्योंकि आपको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखना होता है। तो चंद्रमा यहाँ राहु के साथ दूषित होकर के ग्रहण योग बना रहा है। यदि आप बुध और चंद्रमा का उपाय करें तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि आपके शेयर मार्केट से लाभ कमाने के योग है। जल्दबाजी से बचिएगा और गलत निर्णयों से बचिएगा, क्योंकि चंद्रमा मैं देख रहा हूं जल्दी तनाव में भी आप आ जाते होंगे। चंद्रमा की स्थिति थोड़ी यहाँ पर ग्रहण योग वाली लगी हुई है, तो इससे बस आपको बचना है। बाकी योग तो हैं, अच्छे योग हैं, और ईश्वर से कामना है आपके लिए कि आप तरक्की करें। इसमें उपाय जरूर कीजिएगा। लग्न में आपके 4 ग्रह हैं, ये भी अच्छी स्थिति है, और धनेश और लाभेश से राहु का संयोग बन रहा है। इस वजह से आपके मन में शेयर मार्केट से धन कमाने की इच्छा हो रही है, क्योंकि राहु का जहां पंचम भाव पर यदि प्रभाव होगा, धन और लाभ भाव पर प्रभाव होगा, तो जातक अपने जीवन काल में कभी न कभी स्टॉक मार्केट में से धन कमाने का जरूर सोचता है, और यदि दशा अनुकूल है तो कमाता भी है। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का कार्यक्रम जहां हमने चर्चा किया कि खिलाड़ी बनने के योग क्या होते हैं जन्म कुंडली में। इसी तरह कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए, आपके प्रश्न को भी लिया जाएगा। यदि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। और इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके अपना प्यार और स्नेह देते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।